हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में सीखने वाले हैं हम लोग घात संख्याओं के गुणा और भाग को कैसे करते हैं। तो घात संख्याओं के गुणा और भाग को करने से पहले ये समझ लीजिए कि ये घात क्या होता है। तो देखिए, किसी भी लेटर या अंक के ऊपर कोई लेटर या अंक लिखा होता है तो इसी को बोलते हैं घात। जैसे ये लिखा है x की घात 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि x का 2 बार गुणा। जैसे लिखा है 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का 3 बार गुणा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है x की घात 3, तो मतलब क्या हुआ? x का 3 बार गुणा। तो ये होता है घात। ठीक है। अब घात संख्याओं के जो गुणा होते हैं उनको कैसे करते हैं समझिए जरा। तो ध्यान रखिएगा, गुणा करने में अक्षर जो होते हैं लेटर वो समान होने चाहिए, और समान लेटर के गुणा करने में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जबकि भाग करने पर घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर m लिखा था, नीचे n लिखा था। अब ये नीचे वाला ऊपर वाले के पास गया तो इसकी घातें क्या हुई? घट गई, यानी m में से n घट गया। और अगर ऊपर कुछ न लिखा होता, जैसे ये लिखा है 1/a की पावर n, तो ऊपर कुछ न लिखा हो तो ये a की पावर n ऊपर जाएगा तो a की पावर -n हो जाएगा। यानी घात ऊपर जब भी जाएगी तो घट जाएगी, ऊपर जाएगी तो घट जाएगी। ठीक है। भाग करने पर घातें घट जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ लिखा है a की घात m, कोई भी घात लिखी है और ब्रैकेट लगा है और उसके ऊपर भी कुछ बैठा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी ये a की पावर हो जाता है mn। अब समझ लीजिए ये क्यों होता है, इसको अभी हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 2 की घात 3 और ब्रैकेट बंद है और ऊपर लिखा है 2, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 की घात 6। ऐसा होता क्यों है जरा समझिएगा। 2 की घात 3 की पावर लिखा है 2, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी की घात अगर 2 लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका 2 बार गुणा। तो यहाँ पर 2 की घात 3 और इसकी घात 2 लगी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात 3 का 2 बार गुणा। ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुणा करने में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए, जब हम इनका गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 3 3 कितना हुआ? 6। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कह रहा है 7 की घात 4 और बटे 7 की घात 2, तो कैसे करेंगे? तो देखिए क्या करते हैं, भाग देना है। और हम लोगों को याद है कि भाग देने पे घातें घट जाती हैं, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो भाग करने पे क्या होगा? घातें घट जाएंगी। तो 7 लिखेंगे और ऊपर घात 4 है। अब बड़े वाले के पास जाके छोटी वाली घट जाएगी, तो छोटी वाली कितनी है? 2, ये जाके बड़े वाले के पास घट जाएगी। घात 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2। और 7 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 7 का 2 बार गुणा, मतलब 7 सत्ते 49। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 49। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, गुणा वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, हम लोगों को याद है गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने में घातें घट जाती हैं। तो देखिए ये गुणा करना है ना, तो घातें क्या होंगी? गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात क्या होगा? 1 + 2। तो 3 की घात कितना हुआ? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 की घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा। तो 3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका कितना होगा? 27। तो आंसर कितना आ गया? 27। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। देखिए, अगर 1 के आगे 1 जीरो है तो मतलब 10 की घात 1 लिखा है। 1 की आगे 2 जीरो है, मतलब 10 की घात 2 लिखा है। 1 के आगे 3 जीरो है, मतलब 10 की घात 3 लिखा है। 1 के आगे 4 जीरो है, मतलब 10 की घात 4 लिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो लिखा है 10, लेकिन यहाँ लिखा है 1000। तो बताइए कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो हम इसको भी पहले 10 बनाएंगे। तो 10 कैसे बनाएंगे? देखिए, ये 1 के आगे कितने जीरो लगे हैं? 3 जीरो।
तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, अभी हमने बताया 1 के आगे 3 जीरो मतलब क्या लिखते हैं 10 की घात 3, तो इसको हम लिख लेंगे 10 की घात 3। और देखिए ये कमरा बंद है तो इस कमरे को ऐसे बंद कर देंगे और ऊपर 9 लगा है तो इसको 9 को ऐसे लगा देंगे। अब भाग का चिन्ह लिखा है और सीधे से लिखा है 10 की घात 24, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 3 और कमरा बंद ऊपर 9 लिखा है, क्या होता है a की घात m ऊपर n लिखा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, a की घात mn हो जाता है। तो बस सिंपल सा ये भी वैसे ही हो जाएगा, 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 10 की घात 27। और भाग का मतलब क्या हुआ बटा 10 की घात 24, बिल्कुल वैसे ही बन गया पहले वाले की तरह। तो जरा देखिए 10 की घात 27 बटे 10 की घात 24, तो क्या होगा ऊपर जाएगा, भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो घातें घट जाएंगी तो 10 की घात कितना हो गया, 10 की घात हो गया 3, तो 10 की घात 3 का मतलब 1000 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। अब अगर आप लोगों को आया हो तो चलिए जरा बनाइए ये क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और गुणा करने में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने लिखा 6 और घात इसकी कितनी थी 5 और इसकी कितनी थी 3, तो 5 और 3 जुड़ गया तो कितना हुआ 8। अब बटे लगा है तो बटे लगाइए, 6 की घात कितना लगा है 2, गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो भाग करने में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं, तो घटा दीजिए। 8 में से जब हम 2 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 6 की घात 6 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि ये 6 की घात 6 क्या हल किया गया है आंसर में कि नहीं किया गया है, सीधे ऐसे ही लिखा मिल जाएगा तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको कैसे करेंगे। 1 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगे हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 की घात 4, और ये दरवाजा ऐसा बंद और ऊपर जो लिखा है 4 इसको ऐसे लिख लेंगे। भाग का चिन्ह लगाया, 10 की घात हो गया 15। अब क्या करते हैं 10 की घात m की घात n मतलब क्या होता है गुणा हो जाता है mn हो जाता है, तो इनका गुणा कर देंगे तो 10 की घात कितना होगा 4 चौको 16, और भाग के चिन्ह को बटा का ऐसे चिन्ह बना देते हैं, और 10 की घात हो गया 15। और भाग करने में क्या होता है घातें घट जाती हैं, तो 16 में से 15 घट गया तो कितना बचा 10 की घात 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि समान अक्षर और समान अंकों के बीच ही घातों का जोड़ और घटाव संभव होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।